हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के बारे में। तो आइए हम जानते हैं मध्य प्रदेश का परिचय। यदि आप भारत का मैप उठाओगे तो आपको मध्य प्रदेश कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। ठीक है, मध्य प्रदेश का मैप आपको कुछ इस प्रकार दिखाई देगा, जिसके पश्चिम में गुजरात, उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में पश्चिम या छत्तीसगढ़ और दक्षिण में महाराष्ट्र स्थित है। ठीक है, अब हम मध्य प्रदेश के गठन की बात करते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश गठन कब किया गया। ठीक है, गठन तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया। कब? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया। इसलिए इसकी स्थापना दिवस हम 1 नवंबर को मनाते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसकी स्थापना दिवस कब मनाते हैं? इसकी स्थापना दिवस मनाते हैं हम 1 नवंबर को। ठीक है, 1 नवंबर को हम इसके स्थापना दिवस मनाते हैं। अब हम बात करें इसके वर्तमान स्वरूप के बारे में कि मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप है क्या। ठीक है, वर्तमान स्वरूप इसका वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 2000 इसका वर्तमान स्वरूप। तो वर्तमान स्वरूप का अर्थ क्या है? वर्तमान स्वरूप का अर्थ है जब 1 नवंबर 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया तो उसमें कुछ पोर्शन एड था। ठीक है, ये वाला पोर्शन मध्य प्रदेश में एड था। ठीक है, लेकिन जब 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया तब मध्य प्रदेश से इस वाले पोर्शन को अलग कर एक नया राज्य का दर्जा दे दिया गया, जिसका नया राज्य का नाम क्या है? छत्तीसगढ़, जो कि आगे चलकर एक 29वां राज्य बना। ठीक है, ये वर्तमान स्वरूप का अर्थ है। अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की। तो चौथे पॉइंट क्या है? इसका नामकरण, कि आखिर मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया। ठीक है, कि मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया? तो मध्य प्रदेश का नामकरण किया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका नामकरण किया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जिस प्रकार मनुष्य के मध्य में हृदय स्थित होता है, इसी प्रकार भारत के मध्य में मध्य प्रदेश स्थित है। इसलिए से हृदय प्रदेश की संज्ञा दी। किसको? मध्य प्रदेश को। अब हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश को अन्य किन नामों से जाना जाता है। ठीक है, कि मध्य प्रदेश किन नामों से जाना जाता है, इसका हम क्या करेंगे? अन्य नाम। ठीक है, अन्य नाम। तो इसका अन्य किसके नामों से जाना जाता है? पहला इसको हृदय प्रदेश, जो कि मैंने अभी आपको समझाया, हृदय प्रदेश। ठीक है, हृदय प्रदेश के बारे में मैंने अभी आपको समझाया। और दूसरा किस नाम से जाना जाता है इसको? सोया स्टेट का मतलब ये नहीं कि सोया वाला स्टेट है, सोया स्टेट। मैं अभी आपको बताऊंगा कि सोया स्टेट इसे क्यों कहा जाता है। और थर्ड पॉइंट है, इसे थर्ड नदियों का मायका कहा जाता है। ठीक है, नदियों का मायका नदियों का मायका। ठीक है, इसे नदियों का मायका भी कहते हैं। अब हृदय प्रदेश के बारे में तो आपको बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हृदय प्रदेश की संज्ञा दी। अब इसे सोया स्टेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ सर्वाधिक मात्रा में सोयाबीन का उत्पादन होता है। किसमें? मध्य प्रदेश में, इसलिए इसे सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं नदियों का मायका। इसे नदियों का मायका इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ सर्वाधिक नदियां का उद्गम मध्य प्रदेश से हुआ, सर्वाधिक मात्रा में नदियां बहती, इसलिए हम इसे नदियों का मायका कहते हैं। छठा, अक्षांशीय विस्तार की। इसके मध्य प्रदेश के अक्षांशीय विस्तार की। ठीक है, मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार क्या होगा? पहला 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरीय अक्षांश से, 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरीय अक्षांश। ठीक है, तथा 74 डिग्री 59 मिनट पूर्वीय देशांतर से लेकर 82 डिग्री 66 पूर्वीय देशांतर। क्या होगा इसका? मध्य प्रदेश का अक्षांशीय। करते हैं मध्य प्रदेश के राजकीय पुष्प के बारे में। ठीक है, राजकीय पुष्प
ठीक है, राजकीय पुष्प। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? लिली। ये आपको याद रखना डियर। ठीक है, मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? लिली। अब हम सेकंड नंबर पे बात करेंगे मध्य प्रदेश के राजकीय पशु के बारे में। ठीक है, मध्य प्रदेश के राजकीय पशु। तो मैं यहाँ डेस मार दे रहा हूँ, आपको याद रखना है कि यहाँ राजकीय लिखा है। ठीक है, राजकीय पशु। तो मध्य प्रदेश के राजकीय पशु क्या है? बारह सिंहा जो कि बेडरी प्रजाति का है। ठीक है, ये आपको याद रखना है भैया कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा? बारहसिंह जो कि बेडरी प्रजाति का है। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की राजकीय पक्षी के बारे में। ठीक है, राजकीय पक्षी के बारे में कि मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है कौन? तो हम इसे दूधराज या शाहे बुलबुल या पैराडाई फ्लाई केचर नाम से भी इसे जानते हैं। राजकीय पक्षी क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? दूधराज या शाही बुलबुल या पैराडाई फ्लाई केचर। अब ये तीनों को राजकीय पशु, राजकीय पुष्प और राजकीय पक्षी कब घोषित किया गया? ये किया गया 1 नवंबर 1981 को इसको राजकीय पुष्प या राजकीय पशु या राजकीय पक्षी स्थापित कर दिया गया। अब हम आते हैं चौथा पॉइंट में, घोषित कर दिया गया। अब चौथा पॉइंट क्या है इसका? राजकीय खेल। ये राजकीय खेल। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल का आपको सब लोगों को पता होगा। हालांकि राजकीय खेल का मलखम्ब जो कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, जो कि वर्ष 2013 में से घोषित कर दिया गया। ये आपको याद रखना है क्योंकि करंट का 2013 का ज्यादा टाइम नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं पांचवें पॉइंट के बारे में। ठीक है, पांचवें पॉइंट के बारे में बात है। तो मध्य प्रदेश का बचा क्या? राष्ट्रीय वृक्ष। क्या? वृक्ष। ये राजकीय वृक्ष, राजकीय वृक्ष, ये आपको याद रखना है। तो राजकीय वृक्ष क्या है? अच्छा सा लिखा ना, वट वृक्ष। ठीक है, ये वट जिसे हम बरगद का वृक्ष भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या? राजकीय वृक्ष है। अब हम छठे पॉइंट पे आते हैं, राजकीय फसल। ठीक है, राजकीय फसल। तो राजकीय फसल क्या है? जब मध्य प्रदेश को सोया स्टेट कहा जाता है क्योंकि यहाँ सर्वाधिक मात्रा में सोयाबीन का उत्पादन होता है, तो हम इसको राजकीय फसल, नॉर्मल से बात की राजकीय फसल क्या होगा इसकी? सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन, ये क्या होगी इसकी? राजकीय फसल। अब 7वां पॉइंट हम आते हैं, राजकीय नृत्य। ठीक है, राजकीय नृत्य। तो मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है? राई, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे फेमस नृत्य है। हम 8वें पॉइंट पे आते हैं। ये आपको बराबर याद करो, ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा डियर, बार बार देखना पड़ेगा तो आपको याद हो जाएगा। ये कोई भारी चीज नहीं आता, आप बार बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। अब बात करते हैं राजकीय नाट्य की। ठीक है, राजकीय नाट्य की। ठीक है, मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य क्या है? माच, या इसे कहीं कहीं माचा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, माचा के नाम से भी जानते हैं, इसको माचा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे कहीं कहीं माचा के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं राजकीय चिन्ह के बारे में, मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह के बारे में। ठीक, राजकीय चिन्ह के बारे में। ठीक है, मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह। तो आप देखोगे आपको कुछ इस प्रकार की आकृतियां दिखाई देगी। ठीक है, इसमें क्या था? इसमें बरगद के पेड़ दिखाई देंगे और अशोक के कुछ 3 स्तंभ दिखाई देंगे आपको। ठीक है, इस प्रकार से कुछ आपको अशोक का स्तंभ दिखाई देंगे। ठीक है, जो कि अशोक का स्तंभ दिखा है जिसमें चारों तरफ से होते हैं। उसके बाद आपको इस प्रकार की आकृति दिखाई देगी। इसमें क्या लिखा है? इसमें मध्य प्रदेश, यहाँ लिखा रहेगा शासन।
शासन, ठीक है। और नीचे लिखा सत्यमेव 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 जयते, ठीक है। सत्यमेव जयते आपको नीचे दिखाई देगा, ठीक है। और यहाँ क्या दिखाएगा आपको, गेहूं की कुछ बालियां, ये आपको दिखाई देगी। और आपको कुछ यहाँ 24 स्तंभ दिखाई देंगे। अब मैं गिन के नहीं बना रहा, मैं ऐसे ही बना दे रहा आपको। आप YouTube से आप कुछ देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको कुछ इस प्रकार स्तूप, ये हो रहा राजकीय चिन्ह किसका, मध्य प्रदेश का। और ये आपको याद करना, आप YouTube से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम सेकंड पॉइंट बात करते हैं, राजकीय भाषा, ठीक है। राजकीय भाषा, राजकीय भाषा। तो मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है, आपको पता है, हिंदी, ठीक है। ये क्या है, मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा। ये तो नॉर्मल बात है, आपको सभी को पता होगा। अब हम बात करते हैं राजकीय गान, ठीक है। मैं आपको ये ऐसे बता रहा, राजकीय ये गान। तो राजकीय गान क्या है मध्य प्रदेश का, राजकीय गान है मेरा मध्य प्रदेश, ठीक है। यहाँ लिख दे रहा मैं, मेरा मध्य प्रदेश, ठीक है। ये क्या है, राजकीय गान किसका, मध्य प्रदेश का, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। इसके रचनाकार कौन है, रचनाकार, ठीक है। इसके रचनाकार कौन है, इसके रचनाकार है महेश श्रीवास्तव, ठीक है। महेश श्रीवास्तव, ठीक है। महेश श्रीवास्तव, ये कौन है, रचनाकार किसके, राजकीय गान के मेरा मध्य प्रदेश, जिनने गाया उसके रचनाकार के कौन है, रचनाकार है महेश श्रीवास्तव। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। तो फोर्थ पॉइंट क्या है कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। मध्य प्रदेश के कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 राज्यों, ठीक है, 14 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है, गुजरती है। ये आपको याद रखना है। और ये 14 राज्यों के नाम भी आपको याद करना है, ठीक है। 14 राज्यों के नाम को याद करना है, क्योंकि एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं 5वें पॉइंट की, ठीक है, 5वें पॉइंट की। तो इसमें क्या कहा है कि मध्य प्रदेश में पूर्वी और पश्चिमी भाग में 24 मिनट का अंतर होता है, ठीक है। मध्य प्रदेश में पूर्वी और पश्चिमी भाग में 34 मिनट का, ठीक है, ये याद रखना, 34 मिनट, ठीक है, 34 मिनट, ठीक है, 34 मिनट का अंतर होता है। अब मैं आपको बताता कैसे। यदि आप पश्चिम से पूर्व की ओर जाओगे, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर जाओगे तो समय बढ़ेगा, ठीक है, समय बढ़ेगा। और पूर्व से पश्चिम की ओर आओगे तो समय क्या होगा, घटेगा। तो अब यहाँ अपन मान लेते हैं, मैं ऐसा मध्य प्रदेश का मैप बना दे रहा हूँ, ठीक है, मध्य प्रदेश का मैप बना दे रहा हूँ। ये मध्य प्रदेश का मैप है, ठीक है, ये मध्य प्रदेश का मैप है, ठीक है, ये मध्य प्रदेश का मैप है, अपन मान लेते हैं। तो पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर जाओगे तो समय बढ़ेगा, और पूर्व से पश्चिम की ओर आओगे तो समय घटेगा। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है।